नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। दोस्तों, आज मैं एक बिजनेस टुडे की रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी समिट हुआ है 2024 का, और उसमें बेस्ट बैंक हैं जो उनको अवार्ड को दिखाया गया है। तो चलिए उन अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी वेबसाइट है दोस्तों, जिस पे बिज़नेस के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल जो भी कंपनियां या फिर एनबीएफसी वगैरह होती हैं, तो उनका जो बिजनेस समिट होता है 2024 का, एवरी ईयर होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि बेस्ट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिला है, वो आपको पता ही होगा, जो मैंने वीडियो बनाई है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिला है 2024 में, जो ये सबमिट हुआ है। लेकिन ये है 2023 के लिए, यानी कि 2023 की रिपोर्ट के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिला है। सारे स्मॉल फाइनेंस बैंकों को पीछे छोड़ दिया है उज्जीवन ने। ये तो आप देख ही रहे होगे, इसकी एफडी रेट सबसे ज़्यादा है, इसके अकाउंट सर्विसेज सबसे ज़्यादा हैं, और सीनियर सिटीजन वाली सर्विसेज सबसे ज़्यादा हैं, और कंटिन्यू ये ग्रोथ कर रहा है। इसके प्रोडक्ट के बारे में, इसकी ग्रोथ के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस किस चीज़ में ये सबसे आगे है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ग्रोथ में ये सबसे आगे है। फर्स्ट रैंक मिली है, 236 स्कोर मिला है इसको। साइज़ जो है इसका, जो बुक साइज होता है, उसमें सेकंड रैंक आई है इसकी, 130 स्कोर हुआ है। और क्वालिटी ऑफ असेट्स, इसमें इसको सेकंड रैंक मिली है, 153 का स्कोर इसको मिला है। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी में फर्स्ट रैंक मिली है। प्रोडक्टिविटी तो इसकी रहती हाई है। इसके बाद क्वालिटी ऑफ अर्निंग की जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल फर्स्ट रैंक मिली है, क्योंकि इसका माइक्रो फाइनेंस का ही सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है। कैपिटल एडिक्वेसी है जो इसको फोर्थ रैंक मिली है, इसमें सिर्फ 46 ही मिले हैं। अब इसकी ये देख लेते हैं, डिपॉजिट्स जो है, टोटल डिपॉजिट्स इसमें 25,538 करोड़ का हुआ है। ग्रोथ जो हुई है पिछले साल से, वो 39.61% हुई है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका 1485 करोड़ का। ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 133% की ग्रोथ हुई है। इसके बाद ग्रोथ इन लोन एंड एडवांसेस में 30.59% की ग्रोथ हुई है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो कि मेन आता है किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए, वो सिर्फ 0.04% है, यानी कि जो पैसा इनका डूब चुका होता है, सिर्फ इतना है। जितने भी लोगों को इन्होंने लोन दिया है या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज दी है, उसमें से 0.04% ही एनपीए है, एनपीए बोलते हैं इसको। इसके बाद रेशो देख लीजिए, रिटर्न ऑन कैपिटल में 31.37% आया है। रिटर्न ऑन असेट्स इसका 3.86% है, 3.86%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इसका 9.89%। तो दोस्तों, ये बड़े प्राउड की बात है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिला है। इससे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ भी है, और आगे के लिए जो ग्रोथ कर रहा है वो भी अच्छी कर रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं किसी और बैंक के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो एयू का देख लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेकंड रैंक मिली है, 701 इसका स्कोर आया है। ये आप देख लीजिए, ग्रोथ है, साइज है, क्वालिटी ऑफ असेट्स है। ग्रोथ में इसको थर्ड रैंक मिली है। और इसका रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि एयू और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर भी हुआ है। ये मर्जर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। साइज में इसको फर्स्ट रैंक मिली है, क्योंकि इन्होंने और भी प्रोडक्ट चला रखे हैं, गोल्ड लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गए, इससे साइज बढ़ ही जाता है। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी में इसको सेवन्थ रैंक मिली है। इसका एनपीए देख लेते हैं, एनपीए क्या कहता है। एनपीए देखो इसका कितना है, 0.49%, और उज्जीवन का कितना था, 0.04%। फ़र्क आप देख ही सकते हो। चलिए एक एक बैंक और देख लेते हैं, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही, इक्विटास। इक्विटास की बहुत सारी ऐड देखी होंगी आपने। इक्विटास देख लेते हैं।
ये देखो, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को 4th रैंक मिली है, जिसका 671 स्कोर है बस। ग्रोथ में 4th रैंक है, साइज में 3rd रैंक है, क्वालिटी ऑफ असेट्स में 3rd रैंक है, प्रोडक्टिविटी में 8th रैंक है, क्वालिटी और अर्निंग में 4th रैंक है, कैपिटल एडिक्वेसी में 2nd रैंक है। इसका एनपीए देख लेते हैं। इसका एनपीए है, देखो कितना ज़्यादा है, 1.21%। ये इसीलिए पीछे रह जाते हैं कि इनके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कंटिन्यू बढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि ये सेफ़ है या नहीं है, इसमें डिपॉजिट डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, कितना इसका वो रहता है, मान लो किसी का इंश्योरेंस कितना रहता है, डिपॉजिट वाली स्कीम जो होती है वो क्या रहता है। तो मैंने हर वीडियो में बताया कि इस बैंक में आपका पैसा सेफ़ है, किसी और में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बैंक में आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है। सेफ़ और बैंकों में भी है। एक मैंने पीछे वीडियो में बता दिया था कि उज्जीवन में ही करवाओ, यही सेफ़ है, औरों का भरोसा नहीं है। तो एक कमेंट्स भी आया था मेरे पास कि ऐसा आपने क्यों बोला। तो मेरा किसी से कोई पर्सनल कुछ नहीं है, बाकी मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं वीडियो में आपको बताता हूँ, और जो फैक्ट बोलते हैं। अब जैसे ये रिपोर्ट आई है बिजनेस टुडे वाली, तो इसमें बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिला है, तो मैंने आपको बता दिया है। हमारे पास मेल भी आती हैं वेबसाइट पे, और जीमेल भी आती हैं, वेबसाइट पे भी अपडेट होता है, तो वही मैं वीडियो आपको बताता हूँ वीडियो बना के। तो इसमें बस इतना ही था। बहुत अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।